इसीलिए मैंने कहा था कि शिवराज जी ने महाराज जी से गुपचुप कर ली साठगांठ है और इसीलिए इनकी हर दिन दिवाली मनाई जा रही है इनकी। प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो राजनीति में उतरी निशा बांगरे ने ग्वालियर में आयोजित चुनावी सभा में बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला है। निशा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी जमकर निशाना साधा और भाजपा के साथ महाराज के खून पर ही सवाल खड़े कर दिए। दरअसल कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार चुनावी सभा को कांग्रेस के समर्थन में संबोधित कर रही निशा बांगरे ने अपने संबोधन में प्रदेश भाजपा सरकार पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री और सिंधिया रियासत के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी मंच से सीधा निशाना साधा। निशा ने मंच से कहा कि जब मैं नौकरी कर रही थी तब मेरा कसूर क्या था, मुझे नौकरी से त्याग पत्र क्यों देना पड़ा। सब यही सोच रहे हैं। सच तो ये है कि सरकार के कारण अपने घर में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं मिली थी। उसी दिन मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया। ऐसी नौकरी किस काम की जिसमें मैं अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ। जब मेरी ये हालत दिखी तो सोचने पर मजबूर हो गई कि जब मेरी ये हालत है तो उस कुर्सी पर बैठकर मैं दूसरों को कैसे उनका हक दिला पाऊंगी। तो देखिए, मेरा बचपन बुंदेलखंड में बीता है। बुंदेलखंड की एक अलग वीरता और शूरता की कहानी आप सभी जानते हैं। यहाँ ये शूरवीरों की धरती है। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बलिदान दिया है और मैं यहाँ आई ही इसलिए हूँ कि जिस प्रकार से लक्ष्मीबाई झलकारी बाई ने इस देश के लिए अपनी आज़ादी, अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके खून से ये धरती सींची गई है। उस समय भी महाराज के परिवार ने रोका था कि अंग्रेज़ों के साथ मिल करके कि यहाँ स्वतंत्रता ना मिले, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मैं कहती हूँ, तो मैं तो कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही काम कर रही है। फूट डालो और राज करो, तोड़ो और राज करो, भारत देश को तोड़ो जातियों में, धर्मों में और उस पर राज करो। और उन्हीं का साथ आज महाराज दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि शिवराज जी ने महाराज जी से गुपचुप कर ली साठगांठ है और इसीलिए इनकी हर दिन दिवाली मनाई जा रही है इनकी। कल परसों में आपने सुना होगा मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस का तो खून ही खराब है। तो उन्हीं की बात को लेकर मैंने कहा कि इस भारत देश को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो कांग्रेस के थे उनकी खून से सींचा गया, तब हमें आज़ादी मिली। तब बीजेपी और आरएसएस के लोग कहाँ थे, तब महाराज के परिवार कहाँ था। इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि मोदी जी ने कहा ये बात कि कांग्रेस का खून खराब है, इसीलिए अगर वो कांग्रेस के उस खून को, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, वो कह रहे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खून की बात क्यों नहीं कर रहे हैं वो। मुझे लगता है कि अधिकारियों पर बहुत ज़्यादा दबाव है और आप अभी पिछले दिनों आपने देखा विकास यात्रा चलाई गई थी, मैं भी उसमें शामिल थी। बहुत सुधार की ज़रूरत है प्रशासन के अंदर भी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने हितों को साधने के लिए जो है वो अधिकारियों को भ्रष्टाचारी बनाने को तैयार है, कमीशन के लिए तैयार है, वो अपने पुलिस को गुंडागर्दी करवाने के लिए तैयार है, जो कि मेरे साथ हुआ। मेरे साथ यही हुआ, अधिकारियों ने भ्रष्टाचार या फिर दबाव में आकर के जो है मेरे इस्तीफे पर न्यायपूर्वक और नियमों के अनुसार काम नहीं किया। पुलिस के गुंडों को भेजकर मेरे कपड़े फाड़े, धमकी दी गई कि आपको जान से मार दिया जाएगा, डंपर से कुचल दिया जाएगा, गोली चलवा दी जाएगी। तो ये प्रशासन और शासन ने जो किया, आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से अधिकारी दबाव में अपनी नौकरी कर रहे हैं। निशा यही नहीं रुकी और मंच से सीधे पीएम मोदी को लेकर कहा कि कल परसों मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस का खून खराब है। सच तो ये है कि कांग्रेस का नहीं, महाराज और भाजपा का खून खराब है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे भी घर में दीपावली हो तो कांग्रेस को जिताना होगा। भारतीय जनता पार्टी भी आज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है। वो धर्म और जाति को लेकर तोड़ने का काम कर रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भाजपा शासन के दौरान अधिकारियों पर बहुत दबाव है। प्रशासन के अंदर आज बहुत सुधार की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने हितों को साधने के लिए अधिकारियों को भ्रष्टाचारी बनाने के लिए तैयार है। कमीशन पाने के लिए पुलिस को गुंडा बनाने का भी काम ये पार्टी कर रही है।